At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आइडिया और मैं हूं सिधौली से राजन भार्गव। इस समय हम मौजूद हैं जो विधानसभा सिधौली के संयोजक है ललित मिश्रा, भाजपा के संयोजक बनाए गए हैं। उनके आवास पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा को लेकर उनको जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी की भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आपको इस बार विधानसभा संयोजक बनाया गया है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिम्मेदारी बड़ी है, कैसे इसका निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका हर तरीके से आम जनमानस में जाना और चुनाव को कैसे बेहतर तरीके से आगे संचालित किया जा सके, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाए। जैसे मतलब एक्शन मोड में कार्य हो रहा है और उसका सकारात्मक असर भी दिख रहा है। बाकी तो हमारा इस बार तो आम जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। नामांकन हो चुका कौशल किशोर जी का, अब जनता के बीच जा रहे हैं, जनता में कैसा समर्थन देखने को मिला? जनता में अपार उत्साह है। हमारे देखिए, प्रत्याशी की भी लोकप्रियता है। प्रत्याशी जो हमारे आदरणीय कौशल किशोर जी हैं, वो आम जनमानस के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, सर्व समाज के लीडर हैं। तो उनको मतलब जन समर्थन में तो उनको इस बार जनता उत्साह दिखा रही है। उनको जिताने के लिए निकल रहे हैं लोग। जो यहाँ मतलब देखा जाए तो किसानों को लेकर किसान मंडी की ज़रूरत है जी। वो समस्या पिछली बार जो कौशल किशोर जी अपने उसमें मैनिफेस्टो था उसमें शामिल थी, सिधौली को मंडी देने की बात कही थी, नहीं दे पाए। क्या इस बार सांसद बनने के बाद पूरा करेंगे? देखिए, मंडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भी है और यहाँ के किसानों की आवश्यकता भी है। इस पे बहुत बड़े स्तर पर फोकस भी किया जा रहा है और इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। अभी थोड़ी समस्या आ रही है ज़मीन को लेकर के। ज़मीन देखिए, जो हमारा कस्बा है या सिधौली है, इसके आस-पास पड़ोस में कोई ऐसी सूटेबल जगह नहीं है जहाँ मंडी की स्थापना की जा सके। मंडी बनाया तो जा सकता कहीं भी, अब मंडी ऐसी जगह पे बननी चाहिए जहाँ किसान आसानी से अपना गल्ला, अपनी सब्ज़ी, फल-फ्रूट ले जा सके। इसके लिए अभी अधिकारियों से भी बातचीत हो गई है, माननीय मंत्री जी की। निर्देशित भी किया गया है, कोई अच्छी जगह ढूँढ करके इस कार्यकाल में निश्चित रूप से मंडी बनेगी। सिधौली को देखा जाए तो जाम की समस्या अक्सर बनी रहती सिधौली में, उससे कैसे इस बार जाम की समस्या का निराकरण हो रहा है। देखिए, आपका अंडरपास बनने जा रहा है और ये बिसवा रोड अभी तो 1.5 मीटर चौड़ी हुई थी, सिधौली बिसवा संपर्क मार्ग। ये बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कि 4 लेन में प्रस्तावित है। ठीक है? और अंडरपास बन जाएगा तो जाम की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। विपक्ष लगातार जो है सरकार पे वार करता है, आवारा पशुओं को लेकर वीडियो जारी करता है और लगातार पेपरों में भी खबरें देखी जाती हैं किसी की जान जा रही है आवारा गौवंशों से। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रकरण था और इस पे बहुत काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। प्रत्येक गाँव में गौशाला बन गए हैं या बन रहे हैं और उसमें आप देखिए, गायों की चारा पानी की व्यवस्था है, जानवरों के चारा पानी की व्यवस्था है। अब ये है कि इसमें इसके भाई सरकार इसकी नहीं ज़िम्मेदार, इसके ज़िम्मेदार तो हम सभी लोग स्वयं हैं। कि जब हर व्यक्ति अपना-अपना जानवर छोड़ देगा तो ये समस्या तो बड़ी हो ही जाएगी। उस पे भी युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी निराकरण हो और उसके लिए कार्य भी किया जा रहा है। कुछ सरकार ऐसी योजना लाने जा रही है, जैसे आपका गोबर गवर्नमेंट खरीदेगी, आपके गोबर गैस के प्लांट बनेंगे, जिससे आप उसमें आपकी गैस वगैरह बनेगी जो जिससे तमाम प्रकार के जो है जनहित के कार्य होंगे, जैसे लोग घर के रसोई गैस वगैरह में इसका प्रयोग किया जा सकेगा। इस प्रकार से ऐसी योजनाएँ हैं जो शुरुआत हो चुकी हैं। ये सकारात्मक आपको बहुत जल्द दिखेगा, इसका अच्छा असर होगा और ये समस्या जल्द से जल्द निपटेगी। विपक्ष जो है लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा की तरफ से क्या देखा जाता है, क्या सोचा जाता है? देखिए, विपक्ष के पास ना तो नीति है, ना नीयत है। उनका सिर्फ़ एक ही प्रोपेगेंडा है, किसी प्रकार से जातियों को आपस में लड़ाना,
हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बार-बार कह रहे हैं कि 142 करोड़ मेरे परिवारजनों, और वो जैसे वो उनकी एक ही जात कह रहे हैं कि गरीब आदमी का जीवन स्तर कैसे सुधरे, उस पे सारा फ़ोकस इस समय हमारी सरकार का है और लगातार वो निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। आप देखिए जितने आवास मिल रहे हैं उसमें कोई जात थोड़ी देखी जा रही है, उसमें गरीबी देखी जा रही है। किन लोगों के कच्चे घर हैं, किन लोगों के पास झुग्गी-झोपड़ी है, उनको पक्का घर दिया जा रहा है, उनकी बिजली की व्यवस्था की जा रही है, उनके पानी की व्यवस्था की जा रही है, उनको किसान सम्मान निधि दी जा रही है, उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। अभी आ गया है जो 70 प्लस हमारे बुजुर्ग हैं, उन सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलेगा। अब उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक सरकार खर्च करेगी। तो सरकार देख रही है सर्व कल्याण की बात, सर्व समाज के कल्याण की बात कर रही है। विपक्ष क्या कर रहा है? जातियों को आपस में लड़ा करके सिर्फ अपनी रोटियां सेकना चाह रहा है, इसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। आज पूरा जन समर्थन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, इसलिए हमारे जहाँ-जहाँ प्रत्याशी, हमारे सांसद जी तो भारी मतों से जीतेंगे ही। अब इस बार जो हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो ये 100% जो है इसको पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार 400 पार के नारे को कह रहा है कि वो आरक्षण को रद्द कर देंगे, ऐसे ऐसी जानकारी में लोगों को दी जा रही है विपक्ष के द्वारा। सिर्फ भ्रामक है, कहीं कोई मतलब नहीं। अगर उनको कोई भी संविधान में संशोधन करना होता तो आज भी उनके पास बहुमत है 2/3, आज कर सकते हैं। कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ बरगलाने के लिए लोगों को किया जा रहा है। जो गरीब आदमी का जीवन स्तर सुधर रहा है, वो धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी से बहुत मजबूती से जुड़ता जा रहा है। विपक्ष भी सोच रहा है इस बार भी भाजपा इसी प्रकार से प्रचंड बहुमत से जीतेगी तो हमारी राजनीति भविष्य के लिए खत्म हो जाएगी। तो बरगलाने का कार्य कर रही है विपक्ष। विधायक जी के द्वारा एक और बात कही गई कि जो मोदी जी के द्वारा रैलियों में कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है, जो ओबीसी का आरक्षण है वो मुस्लिमों को दे देगा, ये उन्होंने जुमला बताया। इस पर आपका क्या? इस पे अभी लालू जी का बयान आया है, आप देख लीजिए आज ही, कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, संविधान की भी रूलिंग है, 49% से ज़्यादा आरक्षण दे नहीं सकते। तो ओबीसी का आरक्षण अगर आप मुस्लिमों को देंगे तो कहाँ से देंगे आप बताइए? तो देंगे तो ओबीसी समाज से ही। तो गलत क्या कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो 100% सत्य कह रहे हैं, और विधायक जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूर्व विधायक जी कर रहे हैं, जो बिल्कुल अब उनकी ज़मीन यहाँ से धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी, आप देख लेना, कोई मतलब नहीं है उनका। और वो उनकी बातें तो कोई पसंद ही नहीं करता। अब जनता के बीच जा रहे, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता के बीच मैं यही चाहता हूँ, सबसे निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग राष्ट्र निर्माण में भारत को सुपर पावर बनाने के लिए, भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दीजिए, उनको वोट दीजिए और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। आने वाले 5 वर्ष में भारत पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 10 वर्ष में हो सकता है वो दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए, और आपको गाँवों का शहरीकरण दिखेगा। गाँवों को लगेगा कि हम गाँव में नहीं, धीरे-धीरे कस्बों में आ गए हैं। ललित जी, एक किसानों की एक समस्या है, जी। जो अपना क्षेत्र का किसान है, जो विधानसभा सिधौली, जो मतलब आसपास एरिया है, जो सिधौली के आसपास का एरिया है, वहाँ का किसान जो है उसको या तो गन्ना बिस्वा लेके जाए, या वो गन्ना अपना मोहाली लेकर जाए, या अपना गन्ना रामकोट लेकर जाए। कम चीनी मिल की दिक्कत आ रही है, जो कमलापुर में एकमात्र चीनी मिल थी, मैग्ना मिल, वो बंद हो चुकी है। इसका इसके लिए भविष्य में इसकी रूपरेखा क्या है? देखिए, इसके लिए जो पुरानी सरकारें थी, आपकी कांग्रेस सरकारें वगैरह ही ज़िम्मेदार है। उसी समय ये चीनी मिल बंद हुई थी, और जब चीनी मिल बंद हो जाती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो सब, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिलें होती, बड़ी-बड़ी मशीनें होती, खुले में पानी वगैरह पड़ रहा है तो जंग लग गई, ये सब बहुत ख़राब हो जाती है। फिर इनको सुधार पाना, ये समझिए नई मिल में जितना पैसा लगता है उससे ज़्यादा लगता है उनके उपकरण को सही करने में, इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बंद हो गई है। रही बात किसानों की, कि गन्ना मिलें ज़रूर दूर हैं, जैसे बिसवा है, आपका रामगढ़ है या हैदरगढ़ चीनी मिल है, उनके सेंटर सब लगे हुए हैं गाँव के पड़ोसों में। वो आसानी से गन्ना आराम से जा रहा है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई को लेकर बातें करता है, इस पे क्या कहना है? विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा ही नहीं बचा, तो वो जब हर तरीके से भ्रामक बातें ही कर रहा है, तो ये भी मुद्दा उठा रहा है। न कहीं कोई गरीबी है, न बेरोजगारी है। अब आप बताइए, यहाँ राजनीतिक बात नहीं हो रही, क्या कोई गरीब ऐसा कोई घर है जो भूखों मर रहा है? सबकी रोजी-रोटी आराम चली, सबके पास 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी हैं और सब आराम से मज़े से चल रहे हैं। आप तहसील रोड पे निकलिए या कहीं भी निकलिए, आपको गाँव गरीब का लड़का भी फ़िल्मी स्टाइल में बिल्कुल लगाए सूट-वूट, ब्रांडेड जीन्स पहन कर के टहलता दिखता है, और वो 4 पैसे कमाता भी है, मेहनत भी करता है। कहीं कोई गरीबी नहीं है। और रही बात गरीबी के उत्थान के लिए, हमारी सरकार रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 20,000 रुपए से मदद कर रही है कि अपना छोटा-छोटा व्यापार करो, वो सब लोग कर रहे हैं।
कहीं कोई बेरोजगार वही है जो कुछ करना नहीं चाहता, फर्जी की नेतागिरी करता है, दिन रात मारा-मारा घूमता है। काम करने वाला आदमी आराम से सुखी है और सरकार से भी लाभ पा रहा है, जैसे उसको राशन फ्री मिल रहा है। वो आदमी अपना लखनऊ भी आप पास के शहर में जाकर के रोजी-रोटी कमाना चाह रहा है, तो वो जाता करता है। यहाँ सारी व्यवस्था सरकार कर रही, राशन भी दे रही, बिजली-पानी दे रही, रहने के लिए व्यवस्था भी उसकी हो गई, तो 4 पैसे कमाता है, बढ़ाता है और उसका जीवन यापन आसानी से चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ ललित मिश्रा जी, जो कि विधानसभा संयोजक है। उन्होंने अपनी बातें रखी विभिन्न मुद्दों पर। उन्होंने बताया कि जो विपक्ष द्वारा बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया जाए, उनका कहना है कि बेरोजगारी कहीं नहीं है। सरकार द्वारा रेहड़ी पट्टी दुकानदार जो है, जो रेहड़ी है, जो बेरोजगार है, उनको स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया जा रहा है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी। सिधौली से कैमरा पर्सन रामनाथ रावत के साथ राजन भार्गव की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।